ओम शांति। टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे। आज सारा विश्व योग दिवस मना रहा है। जी हाँ, जिसमें हर कोई बड़ा ही उत्साहित है कि आज तो योगा डे है, योग करना है। सारा विश्व मना रहा है, परंतु एक बात सदा याद रखने की आवश्यक है कि योग केवल एक दिन करने का विषय नहीं है। योग तो प्रतिदिन करने का विषय है। एक दिन योगा डे मनाना अर्थात हमेशा हमेशा के लिए हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर देना, ये योगा डे मनाने के पीछे का उद्देश्य नहीं है। योगा डे का उद्देश्य यही है कि हम सदा अपने जीवन में योग को जोड़ कर रखें, हमारा जीवन योगमय हो, ना कि सिर्फ एक दिन हम योग करें। जैसे जैसे हम योग प्रक्रिया, योग क्रिया प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन जो है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। हमारा तन जो है वो भी स्वस्थ को प्राप्त करने लगता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाता है। वैसे तो योग भारत की देन है, ऐसा अनेक देशों का मानना है। योग का नाम लेते ही औरों की नजर भारत की तरफ आती है, क्योंकि भारत योगी तपस्वियों की भूमि है, जहाँ योगियों ने योग के प्रयोग करके हम सभी के बीच में योग के महत्व को पहुंचाया कि योग मनुष्य जीवन के लिए कितना आवश्यक है। परंतु हाँ, योग मतलब शारीरिक क्रिया, व्यायाम, प्राणायाम, यदि हम इसे ही योग समझ रहे हैं तो थोड़ी सी गलती हमसे हो रही है, क्योंकि योग शारीरिक प्रक्रिया का नाम नहीं है। योग में तो विशेष रूप से 8 प्रकार की बातें आती हैं। पतंजलि जी का, महर्षि पतंजलि जी का अष्टांग योग तो आप सबको याद होगा ही, जिसमें 8 बातों का वर्णन है। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मतलब क्या? मतलब ये कि योग मतलब जीवन जीने की कला, जिसमें नियम भी है, संयम भी है, स्वच्छता भी बताई गई है, अंदर बाहर की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, हम सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहें, औरों के ऊपर उपकार करते रहें, ये सभी बातें उस योग के अंदर आती हैं। जी हाँ, तो नियम है, संयम है और फिर प्राणायाम भी है, जिसमें हम शरीर के लिए श्वासों के द्वारा कुछ अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा शरीर कहें, ब्रेन कहें, और भी छोटे हर एक पार्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं, या हम कहें वो स्वस्थ बने रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम करना, आसन करना, पर साथ ही साथ में यम, नियम, इनका भी महत्व है। और एक चीज़, ध्यान की बात भी उसमें बताई गई है। और योग की एक अंतिम अवस्था है, चरम सीमा पर जब योगी पहुंच जाता है तो उसकी वो समाधिष्ट अवस्था बताई गई है, जिसमें उसके अंदर किसी के भी प्रति नफरत या अटैचमेंट, ऐसे कोई भी भाव नहीं बच पाते हैं। वो सभी के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा सोचता है। इसीलिए हम सभी को भी परमात्मा याद को जोड़ करके अपने जीवन को जीना चाहिए। अब जीवन में योग को जोड़ना है। योग अर्थात संस्कृत भाषा युज धातु जो है, इससे ये निकल कर आया है, और युज का अर्थ ही होता है जोड़। यूज का अर्थ ही होता है कि कनेक्शन, मतलब हम कोई भी कर्म करें, लेकिन कर्मों के साथ में हमारा बुद्धि का जो योग है वो किससे जुड़ा हुआ हो, वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। या हम जो भी कर्म करें जिसमें स्व कल्याण और विश्व कल्याण की भावना समाहित हो, तभी हमारे कर्मों को हम कह सकते हैं कि वो सार्थक होंगे, या वही कर्म श्रेष्ठ माने जाते हैं। जी हाँ, तो योग जो है एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, योग तो जीवन जीने की कला है, जो हमें प्रतिदिन लाना है। ये हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, ना कि एक दिन का विषय। तो आइए हम सभी मिलकर योग करते हैं, योग को महत्व देंगे, जिससे हमारा घर, परिवार, हर कोई सुख और आनंद में महसूस करेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने
अर्जुन को योग का महत्व बताया और कहीं कर्म योग की चर्चा की गई तो कहीं राजयोग की चर्चा की गई। और जब बात कर्म योग की आई तो प्रभु ने कहा, अर्जुन कर्मों से कभी दूर ना भागना, लेकिन हर कर्म करते हुए तू मेरा ध्यान जरूर करना और याद रखना कि तेरे कर्म गलत ना हो। यही कर्म योग के बारे में बताया। तो आगे चलकर प्रभु ने राजयोग का वर्णन किया और राजयोग के माध्यम से प्रभु अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन मन और बुद्धि को यदि संयमित करना है तो तू सब कुछ त्याग कर अपने आत्म भाव में टिक जा। जब तक तुम अपने आप को देह समझोगे तब तक तुम आत्म जगत तक नहीं पहुंच पाओगे, और जब तक आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे उस परमात्मा से, उस असीम ईश्वर से हम मिलन नहीं मना पाएंगे। अतः सभी योगों का राजा राजयोग को बताया गया है। राजयोग का अभ्यास करते ही मन आनंदित हो जाता है, एक गहरे सुकून की अनुभूति करता है। राजयोग मेडिटेशन के पश्चात और किसी भी प्रकार की इच्छाएं या चित्त में अशांति बच ही नहीं पाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है और लगता है अब जीवन में सच्चा सुकून मिल रहा है। राजयोग के अभ्यास से ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया से ही मन हट जाए, जी नहीं, परंतु राजयोग के अभ्यास से हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में कुशलता आनी प्रारंभ हो जाती है। हाँ, इसीलिए राजयोगी बनना जरूरी है, आवश्यक है। राजयोग के द्वारा मन बुद्धि के ऊपर हम कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में हो जाती है और ईश्वर याद में रमा हुआ मन सदा सदा के लिए शक्तिशाली बन जाता है, जो आने वाली बड़ी बड़ी परिस्थितियों को पल भर में खत्म कर देता है। परिस्थितियों से सामना करना एक योगी के लिए कोई बड़ी बात नहीं बच पाती है। अतः राजयोग का अभ्यास हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो चित्त, मन, शरीर, हर एक चीज को स्वस्थ करने का विज्ञान ही योग है। योग कोई धर्म नहीं है, योग तो मन, आत्मा और शरीर को मजबूत, शक्तिशाली और खूबसूरत बनाने का नाम है। योग कोई अलग से धर्म नहीं है, योग एक जीवन जीने की कला है। योग एक वह दीपक है जिसको एक बार प्रज्वलित कर लिया जाए तो वो निरंतर, उसकी जो लौ है वो बढ़ती जाती है, निरंतर वो प्रकाशित होता जाता है, प्रकाश बढ़ता ही जाता है। अर्थात हम जितना ज़्यादा ये योगाभ्यास करते जाते हैं हमारा जीवन जो है और ही ज़्यादा आनंदमय और खुशियों से भरता जाता है। तो बहुत इस बार आइए हम कुछ प्रतिज्ञा करते हैं। अभी तक हमारे जीवन का समय भले ही ऐसे बीत गया, कोई बात नहीं, पर इस बार से हम ये शुरुआत करें कि हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है और प्रकृति के सानिध्य में आकर के योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान प्रक्रिया को अपनाना है और सुखी और संयमित जीवन जीना है। ना तो औरों के लिए गलत सोचना है और ना ही खुद के लिए गलत सोचना है। आइए खुद के लिए भी शुभ भावना, शुभकामना रखें, औरों के लिए भी रखें और हर एक कर्म करते हुए ईश्वर याद में अपने आप को स्थित जरूर करें, जिससे आपको शक्ति मिलती रहेगी और जीवन बहुत ही खुशहाली के साथ में बीतेगा। आपसे मेरा इस योगा दिवस पर यही निवेदन है कि आप जरूर योग करें और निरोग रहें, मन और तन और आत्मा को शक्तिशाली और खूबसूरत बनाएं। ओम